ये जो हमारा शरीर है, हर व्यक्ति की ऊंचाई बराबर नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति के जो हाथ है उसे 3.5 हाथ की पूरी शरीर की लंबाई होती है। और ये जो शरीर के अंदर में सुगना तोता, इन इंग्लिश पैरोट, क्रियोल में क्या कहते हैं तोते को? हाँ, प्लौके, यस, पेरोके, सॉरी, क्योंकि जो भाषा नहीं जानते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बिगड़ता है। तो ये शरीर के अंदर में जीवात्मा रूपी जो तोता है सभी के अंदर में विराजमान है। उसी को सतगुरु कबीर साहब ने भी भोजपुरी भजन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसके अंदर में 5 एलिमेंट्स हैं, सत, रज और तीन, ये तीन गुण इसके अंदर में विराजमान हैं। और ये जो तोता है, पैरोट है, हर समय झूलता है अर्थात स्थिर नहीं रहता है। झूलता है तो कहाँ जाता है? कभी इस इंद्रिय के सुख में, किस दूसरे इंद्रिय के सुख में, कभी आँख का सुख चाहता है, कभी कान का सुख चाहता है, कभी अच्छे भोजन चाहता है, कभी कभी सुंदर स्पर्श चाहता है। हमारे पूरे जीवन की जो यात्रा है, इन्हीं इंद्रियों के सुख के लिए हम सब पूरा अपने जीवन को लगा देते हैं। और इसके अंदर में जो बैठा हुआ तोता है अर्थात जीवात्मा है, उसके लिए हम कभी प्रयास नहीं करते। ये मन रूपी तोता बराबर हमें माया की ओर खींचता है और हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान गणपति की आराधना का सबसे बड़ा महत्व यह है कि हम अपने जीवन की जितनी आकांक्षाएं उसको तो पूर्ण करें ही करें, लेकिन परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा भगवान गणपति से यह मांग करें कि हमारे जीवन का अहंकार समाप्त हो जाए, चाहे वो सौंदर्य का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, विद्या का, बल का, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में पद आदि का जो अहंकार आ जाता है। हे परमात्मा, इस अहंकार को दूर करके अपने शरण में हमें लें, यह परमात्मा से अवश्य प्रार्थना हमें करनी चाहिए। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संसार में प्रेम, प्रेम की बहुत चर्चा होती है, लव, लामोह, बहुत लोग चर्चा करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी पर पूरा संसार टिका हुआ है। लेकिन संसार का प्यार, परिवार का प्यार का जो ग्राफ है वो अप डाउन होता है। लेकिन जब परमात्मा से जब कोई भक्त प्रेम करने लगता है, माँ राधा ने भक्ति किया तो परमात्मा से जो प्रेम बढ़ा वो बराबर उसका ग्राफ ऊपर की ओर ही गया, कभी डाउन, कभी नीचे नहीं आया। भक्ति करे तो ऐसी करे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोह में तो में सर्व में जहाँ देखूं तहाँ राम, मोह में तो में सर्व में जहाँ देखूं तहाँ राम, राम बिना छिन एकहु सरय नहीं कहु काम, राम बिना छिन एकहु सरय नहीं कहु काम। वो परमात्मा सभी के अंदर में विराजमान है, घट घट में वो वास करने वाला है। ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजीथा मागधः कस्य सिद्धनम। घट घट में वह परमात्मा रमने वाला है, सब घट मेरा राम है। वह परमात्मा चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का जीव है, पशु पक्षी, जल के अंदर रहने वाला, आकाश में उड़ने वाला पक्षी, थल में रहने वाला, जितने भी जीव जंतु हैं सभी के अंदर वही परमात्मा विराजमान है। जड़ और चेतन जिसको हम कहते हैं, परमात्मा के नजर में सब समान है, एक समान है। गर्म पानी प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोई, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोई, जा मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावै सो, जा मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावै सो। श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुवार की रात्रि है और हम सब लोग भगवान गणेश की आराधना में यह सत्संग कर रहे हैं। हजारों नहीं लाखों लोग डिस्को में होंगे इस समय, कहीं कोई जुआ खाने में होगा, कोई किसी अन्य व्यसन में लगा होगा, लेकिन आप लोगों ने ये समय निकाला जीवन का। धन्य है आप सब लोग की भक्ति और आप लोगों का जीवन कि परमात्मा की भक्ति के लिए अनमोल आप लोगों ने समय निकाला। और क्या कर रहे हैं? परमात्मा की भक्ति के लिए बैठ करके परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं।
पूजा कर रहे हैं, परमात्मा को अपना जीवन का अनमोल समय दे रहे हैं। जो आपने कमाया है, आर्थिक अर्थ कमाया है, धन संपत्ति कमाई है, उसका एक अंश परमात्मा के पूजा में लगा रहे हैं, उसके भोग लगाने में। आपने परिवारजनों को, मित्रों को बुलाया कि आप सब लोग आइए और हम सब लोग मिल करके परमात्मा की आराधना करेंगे। यही है सबसे बड़ा समय का सदुपयोग, जिसको सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं। कभी कभी मस्ती में आके दिल का चौहर खोले खोले सनबायों की हनवा बन गया है, खोले सनबायों की हनवा बन गया है। बन के लहरी, बन के लहरी, काया में, खोले काया में हनवा बन गया है, खोले काया
श्री गणपति भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भक्त समाज की जय।